बाहर भयंकर गर्मी पड़ रही है। फूलचंद और झगरू घर के अंदर फर्श पर बैठे पसीना बहा रहे हैं। फूलचंद के हाथ में एक खजूर के पत्तों वाला एक बहुत ही पुराना हाथ का पंखा है। फूलचंद पसीना पोंछते हुए और पंखा झलते हुए कहता है, अरे झगरू, इस बार की गर्मी देख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सूरज अपना घर बार छोड़कर सीधा मेरी छत पर ही आकर बैठ गया है। भाई जान निकली जा रही है। झगरू अपनी शर्ट से मुंह का पसीना पोंछते हुए कहता है, सच कह रहा है फूलचंद, मेरे शरीर से खून से ज्यादा तो पसीना बाहर निकल रहा है। मेरे पसीने से तो आराम से एक बाल्टी पानी भर जाए। और ऊपर से तेरे हाथ में जो ये पंखा है, इसकी भी हालत देख ले। ये भी अब आखिरी सांसें गिन रहा है। अब इसे रिटायरमेंट दे दे भाई। फूलचंद पंखे को बड़े प्यार से देखते हुए कहता है, रिटायरमेंट? क्या बकवास कर रहा है बे पगले। ये मेरे दादाजी के जमाने का पंखा है। ये अभी आराम से 2 साल और बिना रुके चलेगा। बस धागे से थोड़ा बांधना पड़ेगा, फिर देख कैसे एकदम नए जैसे हवा देगा। फालतू में पैसे बर्बाद करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हो गया हो। कूलर जोर जोर से हिलने लगता है, लेकिन हवा का एक झोंका भी बाहर नहीं आता। झगड़ू अपने दोनों कान मजबूती से बंद करते हुए कहता है, अरे फूलचंद, ये हवा तो नहीं दे रहा, पर शोर ऐसा कर रहा है जैसे घर गिर जाएगा। इसके अंदर क्या कोई मेंढक घुस गए हैं? बंद कर भाई इसे, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। फूलचंद घबराते हुए पर बात संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे शांत रह झगड़ू, अभी तो ये बस स्टार्ट हुआ है। पुरानी मशीन है ना, पिकअप पकड़ने में थोड़ा टाइम लेती है। अभी देखना हवा का तूफान आएगा। तभी अचानक से कूलर की मोटर बहुत तेज घूमती है। एक झटके के साथ अंदर से बहुत तेज हवा आती है, लेकिन ठंडी हवा के बजाय कूलर के अंदर महीनों से जमा सूखा घास, धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाल एक साथ उड़कर सीधा बसंती भाभी के मुंह पर आ जाते हैं। बसंती भाभी पूरी तरह धूल से सनकर और जोर जोर से खांसने लगती हैं। हाय दैया, मेरी आंखें, क्या कर दिया तूने फूलचंद? अरे मेरी आंखें जल रही है, मुझे अंधा कर दिया क्या? और मेरी नई साड़ी, पूरी साड़ी का सत्यानाश कर दिया इस कबाड़े ने। फूलचंद पूरी तरह घबरा कर और जल्दी जल्दी स्विच बंद करने की कोशिश करता है। अरे भाभी, माफ कर दो भाभी, मुझे लगा था अंदर से साफ होगा। मैं अभी साफ कर देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि फूलचंद स्विच बंद करता, कूलर भच्च की आवाज के साथ बंद हो जाता है और पीछे से काला धुआं निकलता है और कूलर हमेशा के लिए बंद पड़ जाता है। फूलचंद कितनी भी कोशिश करता है, वो दोबारा चालू नहीं होता। झगड़ू अपनी हंसी मुश्किल से रोकते हुए कहता है, हो गई तेरी अंटार्कटिका की ट्रिप पूरी, अब आ गया स्वाद, खुल गई आंखें तेरी फूलचंद। आज उनके चेहरे पर कल वाला कोई गुस्सा नहीं, बल्कि उनके हाथों में एक साफ सुथरा और अच्छे से चलता हुआ पुराना टेबल फैन है। भाभी उस फैन को फूलचंद के सामने रखते हुए कहती है, ये ले फूलचंद, इसे रख ले। वो हैरानी से सिर उठाते हुए कहता है, ये क्या है भाभी? क्या अब तुम फिर से मेरा मजाक उड़ाने आई हो? पागल है क्या? ये मेरा पुराना टेबल फैन है। मैंने कल नया ले लिया था ना, तो ये घर में बेकार रखा था। रात को जब मैं ठंडी हवा में सो रही थी, तो मुझे तेरी याद आई कि तू गर्मी में तड़प रहा होगा। मुझे नींद नहीं आई। अरे जब पड़ोसी ही परेशान हो तो इंसान चैन से कैसे सो सकता है? तू इसे रख ले, ये तेरे बहुत काम आएगा। फूलचंद आंखों में आंसू भरते हुए और भावुक होकर कहता है, लेकिन भाभी, कल मेरी वजह से आपकी नई साड़ी खराब हो गई थी। आपने मुझ पर इतना गुस्सा भी किया था, फिर भी आप मेरी मदद कर रही हैं। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। अरे बुद्धू, वो तो कल का गुस्सा था। तो क्या सोचा फूलचंद, नया कूलर खरीदने का पक्का इरादा कर लिया क्या? लेकिन देख भाई, नया कूलर कम से कम 2-3 हजार का आएगा और तेरी जेब से तो 10 रुपए भी मुश्किल से निकलते हैं। तू कूलर के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएगा? पैसे तो बहुत है मेरे पास झगड़ू, लेकिन नया कूलर खरीद कर मैं दुकानदारों को अपना खून पसीने का पैसा क्यों दूं? मेरे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। झगड़ू डरते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहता है, हे भगवान, अब तू फिर से कौन सा नया खुराफाती आइडिया ले आया? पिछले साल भी तूने ऐसे ही पैसे बचाने के चक्कर में पुराना छाता खरीदा था। बारिश आई तो छाता उल्टा हो गया और हम दोनों भीगकर कुत्ते की तरह कांप रहे थे। भाई हाथ जोड़ता हूँ, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। फूलचंद झगड़ू के कंधे पर हाथ मारते हुए कहता है, अरे डरपोक, इस बार एकदम पक्का और फूल प्रूफ प्लान है। तुझे पता है, कल सुबह पास वाले गांव में चोर बाजार लगने वाला है। मैंने गांव वालों से सुना है कि वहां सारा सामान पानी के भाव मिलता है। झगड़ू आंखें फाड़कर हैरानी से कहता है, चोर बाजार? पागल हो गया है क्या? वहाँ तो सारा चोरी का माल मिलता है। कल अगर वहाँ पुलिस आ गई तो बिना बात के हम दोनों भी अंदर चक्की पीसेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई।
अरे मूर्ख, नाम ही उसका चोर बाजार है, लेकिन वहाँ लोग अपना पुराना और कबाड़ सामान भी सुधार कर बेचते हैं। मुझे पता चला है कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत ही सस्ता मिलता है। कल सुबह सुबह हम दोनों वहाँ चलेंगे और मोल भाव करके एक सस्ता सा कूलर उठा लाएंगे। बसंती भाभी का तो मैं मुंह ही बंद करवा दूंगा। झगड़ू थोड़ा शक के साथ कहता है। ठीक है, तेरी मर्जी, लेकिन भाई वहाँ जरा संभल कर रहना। चुपचाप सामान लेना और बिना किसी लफड़े के वापस आ जाना। फूलचंद और झगड़ू पास के गांव के चोर बाजार में पहुंचते हैं। दिया ना तो समझो आपके कमरे में बर्फ गिरने लगेगी। बस 100 रुपए का है, ले जाइए। झगड़ू धीरे से फूलचंद के कान में फुसफुसाते हुए कहता है। 100 रुपए? भाई इसकी शक्ल देख, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रक के नीचे से निकल कर आया है। इसमें तो मोटर भी फिक्स्ड है या नहीं मुझे डाउट है। छोड़ना यार इसे। फूलचंद झगड़ू को हल्का सा धक्का देता है और कबाड़ी वाले से हंसते हुए कहता है। 100 रुपए? अरे भैया, सुबह सुबह मजाक क्यों कर रहे हो? इसके चारों तरफ जंग लगा है और इसके पंखे की पंखुड़ियाँ भी टेढ़ी हो रही हैं। अगर मैं इसे कबाड़ में भी बेचूं ना तो मुझे 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। देख, मेरी जेब में बस 10 रुपए का नोट पड़ा है, इतने में देना है तो दे, वरना मैं कोई और दुकान देख लूं। कबाड़ी वाला झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है। 10 रुपए? साहब जी, मेरे छोटे लड़के की पॉकेट मनी भी इससे ज्यादा है। 10 रुपए में तो आजकल ढंग की चाय नहीं मिलती, ना आपकी ना मेरी। 50 रुपए दे दो और ले जाओ। फूलचंद मुड़कर जाने का नाटक करता है। 15 रुपए दूंगा, उससे एक फूटी कौड़ी ऊपर नहीं। चल रहे झगड़ू, यहाँ तो सिर्फ लूट मची है, वापस चलते हैं। कबाड़ी वाला जल्दी से सोचकर और फूलचंद को रोकते हुए कहता है। अरे रुकिए साहब, ठीक है, ले जाइए 15 में ही। वैसे भी ये 6 महीने से मेरी दुकान की जगह घेर कर बैठा है, इसे दूंगा। तेरे 15 रुपए भी पानी में डूब गए। अब इस कचरे को उठा और बाहर नाली में फेंका। बसंती भाभी गुस्से से, तेरी कंजूसी आग में जले। तेरा ये कबाड़ और तेरी ये अकल दोनों किसी काम की नहीं है। मैं तो जा रही हूँ दोबारा नहाने। बसंती भाभी गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। फूलचंद सिर पकड़कर वहीं फर्श पर बैठ जाता है। फूलचंद अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बहुत उदास और मायूस होकर बैठा है। पास में ही वहाँ जला हुआ कूलर पड़ा है। झगड़ू वहाँ आता है। फूलचंद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। क्या हुआ फूलचंद, अभी भी उस कबाड़ कूलर का ही गम मना रहा है? छोड़ना यार, जो होना था सो हो गया, मिट्टी डाल। फूलचंद पछतावे भरे स्वर में और दुखी होकर कहता है। हाँ यार झगड़ू, मैंने सोचा था थोड़ी ठंडी हवा मिलेगी, पर वो तो सिर्फ एक खाली डब्बा निकला। ये सब मेरी ही इस गंदी कंजूसी की वजह से हुआ है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मैंने अपनी ही बेइज्जती करवा ली। कल भाभी के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है भाई। झगड़ू प्यार से समझाते हुए कहता है। देख फूलचंद, पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें जरूरत से ज्यादा सस्ती होती है ना, वो कभी अच्छी नहीं होती। कभी कभी हमें अपनी खुशी और सुकून के लिए अच्छी और सही चीजों पर थोड़े पैसे खर्च करने चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। पैसा किस दिन काम आएगा आखिर? तू सही कह रहा है भाई, पर अब मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं कि मैं तुरंत जाकर कोई नया कूलर खरीद सकूं। लगता है इस बार की गर्मियां मुझे इसी तरह तड़प कर काटनी पड़ेंगी। तभी वहाँ बसंती भाभी आती है।